बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मिनसा। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसे कि रमज़ान आने वाला है और पकोड़े जो हर घर में बनाए जाते हैं, जिसके लिए हमें ढेर सारे मसाले इकट्ठे करने पड़ते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसका बहुत ही बेहतरीन हल लेकर आई हूँ। मैं आपको बनाना सिखाऊँगी पकौड़ा प्रीमिक्स, जिसके सारे मसाले आप एक डिब्बी में डालकर स्टोर कर सकेंगे, जिसको आप इजीली 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि हम इसको बेसन में नहीं मिलाएंगे, हम इस प्रीमिक्स को ऐसे ही रखेंगे। अगर बेसन में बाज़ दफ़ा पड़ा रहता है तो इसमें खट्टा सा पन आ जाता है, बासी सा हो जाता है ये, तो हमारा बेसन ख़राब हो जाता है। हमें जितनी ज़रूरत होगी हम ये मसाला निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, ये ज़बरदस्त सा प्रीमिक्स मसाला तैयार कर लेते हैं। पहले आप नोट कर लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, नमक, पीसी लाल मिर्चें, दरा मिर्च, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, पुदीना खुश्क, अनारदाना। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, 3 दफ़ा साफ़ करने के बाद इस्तेमाल करना है। अब हमने जो चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है उसमें सबसे पहले है अनारदाना। अनारदाना हमने लिया है 2 खाने के चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पैन में डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि ये गीला है। हल्की आंच पे इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये चिपकना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब कि ये ड्राई रोस्ट हो गया हुआ है। जी भी बस अनारदाना हमारा जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो गया, क्योंकि अब ये पैन के साथ चिपक नहीं रहा। अब हम जो है मज़ीद इसके अंदर और चीज़ें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे साबुत धनिया, ये है 4 टेबल स्पून। अजवाइन डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। अजवाइन को हम हाथ से मसल के इसके अंदर ऐड करेंगे। कसूरी मेथी 4 खाने के चम्मच ये ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हल्की आंच पे हमने ड्राई रोस्ट करना है। 1 मिनट के लिए हम इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे। जितनी नमी होगी दूर हो जाएगी और जितना फ्लेवर होगा वो निकल कर बाहर आ जाएगा। आपने इन तमाम चीज़ों को लाजमी ड्राई रोस्ट करना है। मुसलसल चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि मसाले नीचे से लगे नहीं। 2 से 3 मिनट लगेंगे इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करते हुए। रमज़ान आने से पहले आप ये प्रीमिक्स बनाकर रख लें, ताकि रमज़ान में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका वक्त इबादत में गुजरे। ऑफ करने से पहले हमने इसके अंदर खुश्क पुदीना डालना है 1 खाने का चम्मच, और इसको भी कुछ सेकंड के लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे इसके अंदर। जी भी बस 30 सेकंड के लिए हमने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाले हमारे अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको जो है एक मसाले वाली डब्बी में डाल के और दरदरा सा हमने इसको कूट लेना है। जी भी उस मसाले हमने दरदरे से कूट लिए हुए हैं। अब इसके अंदर हम जो है मज़ीद और मसाले शामिल करेंगे। 4 खाने के चम्मच जो है हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद नमक। 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। 2 खाने के चम्मच पीसी हुई लाल मिर्चें। 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। अब इन तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये एक परफेक्ट मसाला जो है रमज़ान के लिए बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको इसी मसाले से जो है वो पकोड़े बना के भी दिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, अब हम इन मसालों को किसी भी एयर टाइट जार में डाल के महफूज कर लेंगे। हमने जो इसके अंदर हल्दी डाली है, इसके डालने की वजह से इसमें ना ही कोई कीड़ा वगैरह लगेगा और आप इसे बआसानी 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह हम सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, आपने जिस भी डिब्बी में ये मसाले डालने हैं उसमें पानी का एक कतरा भी ना हो, वरना आपके जो है सारे मसाले जो है वो ख़राब हो जाएंगे और बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी आपकी मेहनत। अब इसी मसाले से हम झटपट जो है वो पकोड़े बना के तैयार करेंगे। यहाँ हमने 1 प्याली के करीब बेसन ले लिया हुआ है।
अब हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को हमेशा आपने छान के ऐड करना है इसके अंदर। साथ ही हमने 1/3 कप के करीब पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर कटा हुआ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। साथ ही हमने जो प्रीमिक्स मसाला बनाया पकौड़े का, ये 2 चम्मच के करीब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब बेसन वाले बैटर में 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल का डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमने गोल शेप में जो है वो आलू काट लिए हैं। तो हम इस पे बैटर लगाएंगे और ऑयल के अंदर इसको डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस गोल आलू वाले पकौड़े हमारे बन के तैयार हैं। इनको साइड पे निकाल लेंगे। आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करना, क्योंकि मीठा सोडा वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से जो है हमारे पकौड़े बन के तैयार हो गए। ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए। ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं आलू के पकौड़े। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमक मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आपको इसको रूम टेम्परेचर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।